उस तरह की भजन शैली हो तो दर्शन देते नहीं, खेलते हैं साथ। दर्शन देने की तो बात अलग है कि आए और गए, खेलते हैं साथ। अब वो दृष्टि हो तुम्हारी तो तुम देख पाओ, साथ खेलते हैं। उनके सिवा कोई है ही नहीं हमारा, तो हमारे को वो कितना सुख देते हैं तुम्हें कैसे बताएं। दर्शन की तो हम इसीलिए स्पष्ट अपने को कह रहे हैं कि किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत नहीं। 1 2 बार 4 बार की बात थोड़ी है, खेलते हैं साथ। और वृंदावन है, यहाँ एक से एक सिद्ध रसिक है जिनके प्रिया प्रीतम गोद में खेलते हैं। तो ये कहाँ लिखा है कि कलयुग में भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कलयुग के समान महान युग नहीं है। यदि भजन किया जाए तो, झूठ बोला जाए, शराब पिया जाए, व्यभिचार किया जाए, जुआ खेला जाए, तो तुम्हारा नाश कर देगा फिर कलयुग। नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। बिना प्रयास के संसार सागर से पार हो जाए। भगवान के चरित्रों का गायन करे, खूब नाम जप करे। भगवान अब तुम्हें कैसे बताएं, अभी वाणी का विषय है नहीं। तो भगवान दर्शन देना चाहे तो यहाँ जैसे दर्शन तो अगर हमें देना चाहेंगे तो हमें ही दिखाई देंगे, आपको दिखाना चाहे तो आपको केवल दिखाई देंगे, क्योंकि वो दृष्टि जागृत होती है। भजन से हृदय में नेत्र खुलते हैं। हृदय के नेत्रों का प्रभाव इन्हीं नेत्रों से देखने को मिलता है। जैसे ज्ञानी के ज्ञान चक्षु बुद्धि में प्रकट होते हैं तो उसे ब्रह्मबोध होता है, ऐसे भक्त के मानस चक्षु प्रकट होते हैं, उनसे वो भगवत साक्षात्कार करता है। बिल्कुल हो जाएंगे भगवत साक्षात्कार। और कितने भाई जी, राधा बाबा, इन सबको भगवत साक्षात्कार खूब डट के हुआ है। ऐसे चरण स्पर्श किए हैं प्रिया प्रीतम के। तो अब भजन न करोगे तो एक अलौकिक बात लगती है। अच्छा, जैसे आपको 24 घंटे एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, सादा अनुकूल भोजन दिया जाए, आप कितने दिन रह सकते हो? किसी से बातचीत नहीं करना, केवल कमरे में बंद रहना है। तो एक आश्चर्यमय जीवन लगेगा कि नहीं लगेगा कि यार न कोई रिश्तेदार, न कोई नातेदार, न कोई टीवी, न ट्रांजिस्टर, न किसी से बात, न चीत, न कुछ। अब आश्चर्य लगेगा। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नातेदार, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई संसार में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। रात दिन अपने भजन में लगे, एकांत बैठे प्रिया। अब इनको भगवत साक्षात्कार होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? और इनको जो होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचोगे, अगर कोई कह भी दे कि करी देखा बहु जतन जब, लहे न दक्ष कुमारी, समझ रहे हो ना? जब बहुत प्रकार से प्रयास करके भगवान श्री ने देख लिया कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो संशय से विलग नहीं हो रही, बताया मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहीं। बड़े बड़े मुनि धीर जोगी विमल मन से जिनका ध्यान, वो राम है। लेकिन उनको बार बार संशय हो रहा है, अगर राम है तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर ऐसा पूछ रहे हैं, राजकुमार हैं, तो भगवान जय सच्चिदानंद परम धाम कह के क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बहुत बार भगवान शिव ने समझा करके देखा। जब नहीं समझ में आया तब कहा, जाओ तुम्हारे मन जो अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहू। जाओ, तो अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह हो रहा है, प्रयास देख लो। ऐसा नहीं कि होए से जो सोई जो राम रचि रखा करके, ऐसे नहीं। प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। जब प्रयास असफल रहा तब कहा, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही, फिर भी ऐसे नहीं बैठे रहे। अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। बात समझ लेना आप। अगर आप एक चौपाई के प्रसंग को तोड़कर कहीं से जोड़ेंगे, ऐसे काट के नहीं,
प्रसंग में क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। यहाँ होई सोई जो राम रचि राखा, तब बोले जब पूरा प्रयास करके देख लिया और सती जी का संशय नहीं गया, तब कहा जाओ तुम परीक्षा लो, अब वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। समझ पा रहे ना? मनुष्य जीवन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, प्रारब्ध के अधीन सुख और दुख है। मनुष्य जीवन क्रियमाण करके पुरुषार्थ के द्वारा नए प्रारब्ध की रचना के लिए है, नए भाग्य की रचना के लिए, तभी वो मोक्ष या प्रेम या भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे जो भाग्य में लिख दिया गया है बस उतना ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। कैसी बात करते हो? फिर मनुष्य जीवन की दुर्लभता क्या रही? दुर्लभो मानुषो देहो, फिर इसकी दुर्लभता क्या रही? वो केवल प्रारब्ध भोग सकता है, हम नए प्रारब्ध की रचना करेंगे, हम नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। ये हमारे मनुष्य शरीर की दुर्लभता है। बात समझ में आ रही ना बच्चा? अब इधर की बात इधर जोड़ करके दोनों को तो फिर वो नहीं बन पाए। प्रसंग से प्रसंग, बुद्धिमान आदमी वही है जो प्रसंग से प्रसंग को जोड़े, तब उत्तम उसका अर्थ निकल पाएगा। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। एक जगह कुछ कहा जा रहा है, एक जगह कुछ कहा जा रहा है, तो किस जगह क्या कहा जा रहा है ये बात समझनी होगी। कि भगवान ने जो भाग्य में लिखा है, यदि उससे ज्यादा अगर समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, और ये भी कहा जाता है कि कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, तो फिर भाग्य अगर कर्म के द्वारा बदला जा सकता है तो फिर भाग्य की महत्वता कहाँ पे रहेगी? क्योंकि यदि भाग्य क्या है आप समझते हो? हमारे किए हुए पूर्व कर्म, हमारे किए हुए पूर्व कर्म का ही तो भाग्य कहते हैं। अब हमारा पूर्व कर्म है 100 ग्राम और हमारा नवीन कर्म हो गया 500 ग्राम, तो दबा के उसको रद्द करके नया निर्माण कर देगा। अब हमारा नवीन कर्म है 5 ग्राम और पूर्व कर्म है 100 ग्राम, मिटिया मेट कर देगा तुम्हें। ऐसे कर्म ही का तो है ना, प्रारब्ध कोई देवता थोड़ी है, कर्म ही तो है ना हमारा। शुभ और अशुभ दोनों कर्म मिला करके शरीर की रचना होती है, जिससे सुख और दुख का परिणाम पूरे जीवन प्राप्त होता रहता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। हम ऐसा भजन करें डट के, ऐसी आराधना करें, ऐसा तपस्या करें कि हम भगवान को रिझा लें, प्रारब्ध रद्दी कागज की तरह नष्ट हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे ना? अगर भजन तप है तो अगर प्रारब्ध जोरदार है तो तुम्हें नष्ट कर देगा, और भजन जोरदार है तो प्रारब्ध को नष्ट कर देगा। दोनों का खेल बराबर नहीं हो सकता। नवीन क्रियमाण बहुत पावरफुल है, पुरुषार्थ बहुत पावरफुल है, पर पावरफुल पुरुषार्थ करे तो आप पियोगे, शराब खाओगे, मांस करोगे, व्यभिचार, गंदे आदतें, तो तुम्हारा प्रारब्ध नाश तो कर ही देगा, क्योंकि पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। अब तपस्या, व्रत, नियम, तीर्थयाटन, परोपकार, नाम जप, अभी आपका आनंदमय जीवन हो जाए, अभी आनंदमय जीवन हो जाए। दोनों स्वरूप है, दोनों स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप दोनों है। पहला है विरह और फिर है मिलन। किसका है? हाँ, और पहला और दूसरा दोनों एक साथ बने रहते, कभी पूर्ति नहीं होती। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। ये प्रेम का स्वरूप है कि न तन से दूरी है और न मन से दूरी है, पर तृप्ति नहीं हो रही। जैसे हमारे प्रिया प्रीतम है, अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर। एक दूसरे गल भैया दिए बैठे, एक दूसरे के मुखारबिंद को देख रहे। अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर। करत पान, शब्दों पर जाइएगा, करत पान रस मत परस्पर, लेकिन लोचन त्रसित चकोर। दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे के रूप का चंद्र चकोर की भांति पान कर रहे हैं, पर दोनों के नेत्र रूप के प्यासे हैं। अब कैसे किसी को समझ में ये बात आवे कि भर नेत्र देखो, लोचन त्रसित चकोर, पर करत पान, और रस मत, पान कर रहे हैं, रूप रस का पान कर रहे हैं, उस रस की मस्ती भी है, पर परस्पर लोचन त्रसित चकोर। फिर भी प्यारे जू के रूप का पान करके तृप्त नहीं है, और प्यारी जू के रूप का पान। और प्रेम इतना गहरा कि अंकस्थिते पिदयते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम। गोद में विराजमान है लाडली जू,
और एकदम ऐसा प्रेम वैचित्र दशा है कि लालजू दूर चले गए। हा मोहन, हा कृष्ण, हा। पास में श्री लाडली जो विराजमान है, लेकिन क्वासी क्वासी वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन, कहाँ वो वृषभानु नंदिनी? हा राधा राधिका पुकारत निरख मदन गज ढाल, ये प्रेम का स्वरूप। अरबरात मिलवे को निस्दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। इसीलिए कहा भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को सबुझ सकेला। तो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है कि तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नयन। ये महाराज जी, अगर हमारा तन अलग है, मन अलग है, तो हम तन से जो सात्विक घर का खाना खाते हैं या फिर बाहर का खाते हैं, तो उसका असर हमारे मन पर कैसे होता है? अलग किसने कहा? अलग कहाँ है? सब एक में ही तो मिले हुए हैं, प्रकृति के ही तो है। प्रकृति का तन है, प्रकृति का ही मन है। अलग है आत्मा, इसका प्रश्न है। अलग है आत्मा, आत्मा पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न सतोगुण का, न रजोगुण का, न तमोगुण का। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति के हैं, तो शरीर भी प्रकृति का है और अंतःकरण भी प्रकृति का है, तो इसीलिए उस पर प्रभाव पड़ता है मन पर। तन मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां, ये सब माया में है, इसीलिए इन पर प्रभाव पड़ता है। आत्मा सबसे अलग है, तो इस पर न पाप का प्रभाव पड़ता है, न पुण्य का प्रभाव पड़ता है, न सत्वगुण न रजोगुण तमोगुण का, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा त्रिगुणातीत है और ये सब त्रिगुण के अंतर्गत है। भजन करो तो जान जाओगे, नाम जप करो खूब, ठीक है।